हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में कम प्रकार का त्वरण बनाना सीखे थे। इस वीडियो में आप अधिक प्रकार का त्वरण कैसे बनाते हैं सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए अधिक प्रकार का त्वरण खींचे। यहाँ पर बॉक्स में दे रखा है वर्ग अंतराल 100 से 200, 200 से 300, ऐसे 500 से 600 तक दे रखा है। बारंबारता का मान दे रखा है 10, 15, 5, 20 और 10। इसके नीचे एक ऐसे बॉक्स बनाना है वर्ग अंतराल। इसमें वही अंतराल लिखा हुआ है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ लिखा है बारंबारता, इसमें वही संख्या लिखा हुआ है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। बगल में लिखा है संचयी बारंबारता से अधिक, यानी कि आप अधिक प्रकार का त्वरण बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर से अधिक होगा। पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें से कम प्रकार का बना रहे थे तो यहाँ पर से कम लिखा हुआ था। तो कम प्रकार का संचयी बारंबारता ऊपर से लेकर नीचे तक बनाते हैं, लेकिन अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। अब संचयी बारंबारता बनाना है से अधिक प्रकार का। देखिए यहाँ पर 10 लिखा है तो 10 लिखेंगे। 10 में 20 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 35 होगा। 35 में 15 जोड़ेंगे क्या होगा? 50 हो जाएगा। और 50 में 10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यहाँ अभिष्ट बिंदुओं का निर्धारण करेंगे। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे कम प्रकार का त्वरण कैसे बनाते हैं, तो उसमें ये था कि ऊपरी सीमा और संचयी बारंबारता को लेकर बना रहे थे, लेकिन इसमें निम्न सीमा और संचयी बारंबारता को लेकर बनाना है। यहाँ पर लिखा है 100, तो यहाँ पर बिंदु का जब निर्धारण करेंगे तो लिखेंगे 100, कमा यहाँ से लिखेंगे 60, यहाँ से लिखेंगे 200, क्या लिखेंगे 200, कमा और यहाँ से लिखेंगे 50, फिर यहाँ लिखेंगे 300, क्या लिखेंगे 300 और यहाँ से लिखेंगे 35। देखिए यहाँ पर कैसे आसानी से लिख रहे हैं। अब लिखेंगे 400, कमा यहाँ से लिखेंगे 30, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? अब लिखेंगे 500, यहाँ लिखेंगे 500 और यहाँ से लिखेंगे 10, ठीक। अब इसके बाद ऐसा आपको ग्राफ पे बना लेना है, ठीक है। ये जो लाइनिंग देख रहे हैं इसको मोटे वाले लाइन पे बनाना है और इसको भी मोटे वाले लाइन पे बना लेना है। जो आप संख्या ये देख रहे हैं ये क्या है? वर्ग अंतराल में जो लिखा है यही यहाँ लिखा हुआ है 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। इसके नीचे लिखा है वर्ग अंतराल। उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 लिखे हैं किसके अनुसार? तो इस संचयी बारंबारता के अनुसार। इसमें सबसे बड़ी संख्या 60 है। इसको 5 या 6 खंडों में करेंगे तो 10-10 का भाग बन सकता है, इसलिए 10-10 की संख्या को ले रखे हैं। अगर यहाँ पर 30 रहता तो यहाँ पर लेना पड़ता 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके लेना पड़ता, लेकिन सबसे बड़ी संचयी बारंबारता जितनी होती है उसके अनुसार यहाँ पर संख्या का निर्धारण करना पड़ता है। यहाँ पर लिखा है अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता, जो यहाँ रहेगा उसी से शुरुआत करके यहाँ से आपको लिख लेना है। पैमाना लिखा हुआ है x अक्ष पर एक छोटा वर्ग बराबर 10 इकाई और y अक्ष पर एक छोटा वर्ग बराबर 1 इकाई। अब देखिए एक छोटा वर्ग 10 इकाई, एक छोटा वर्ग 1 इकाई, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? तो सबसे पहले अगर हम x अक्ष पे आते हैं तो x अक्ष पे दो मोटे लाइनों के बीच में 10 छोटा छोटा बॉक्स होता है तो 10 लिख लेंगे। और जो आप यहाँ संख्या देख रहे हैं 200 में से 100 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 100 होगा। अब 0 0 काट लेंगे, 1 पर 10 बचा। यही 1 और 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, एक छोटा वर्ग बराबर 10 इकाई। इसके बाद अगर इस लाइन पे आते हैं तो दो मोटे लाइनों के बीच में 10 ठो बॉक्स होता है और इन दोनों संख्या को घटाते हैं तो 10 मिलेगा। 0 0 को काट लेंगे, 1 पर 1 मिला है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है एक छोटा वर्ग बराबर 1 इकाई। इस तरीके से अगर दूसरा सवाल बनाते हैं तो इस विधि का प्रयोग करके आसानी से बना सकते हैं। अब क्या करेंगे? इस बिंदु को वहां पर ले जाएंगे। 100 और 60 लिखा हुआ है तो 100 यहां से लेंगे और 60 इसी के सामने ऊपर चलेंगे। आइए देख लेते हैं कहाँ 60 जाएगा। यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर ऐसे बना लेंगे। उसके बाद 200, 50 लिखा है तो 200 यहाँ रहेंगे
और 50 ठीक इसी के सामने ऊपर चलेंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा 50। उसके बाद 300,35 लिखा है तो 300, और इसी के ठीक सामने 35 के पास चलेंगे, लगभग यहाँ पर आएगा। उसके बाद 400,30 लिखा है तो 400, और इसके ठीक सामने 30 के पास चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद लिखा है 500,10 तो यहाँ पर लिखेंगे 500, और इसके ठीक सामने लिखेंगे 10, ऐसे बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इंच से आपको नहीं मिलाना है, आपको हाथ से ही ऐसे मिलाना है। ऐसे टेढ़ा होगा तो भी कोई बात नहीं है, जितना ये टेढ़ा होता है उतना ही सही होता है। आप इसको बढ़ा करके 600 से मिला दीजिएगा। इन सभी बिंदुओं को वहां पर लिख सकते हैं। 100,60 तो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इधर क्या लिखा हुआ है, 200,50 तो यहाँ पर लिखेंगे 200,50। उसके बाद 300,35 यहाँ पर लिखेंगे 300,35। उसके बाद क्या है 400,30 तो लिखेंगे 400,30। यहाँ लिखा है 500,10 तो यहाँ पर लिखेंगे 500,10। तो इस तरीके से आप अधिक प्रकार का तोरण बना सकते हैं। बहुत आसान विधि है, एक बार ध्यान से देख लें, कोई भी सवाल आसानी से बना सकते हैं। तो अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।